रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 5.1 से लेकर 5.4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 5.5 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दिए। और मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया और क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। और बच्चों हमें एक एल सेट दे दिया इस शेप के अंदर। एक्स ये जो सी एक लाइन लगाई हुई ना, ये वाली जो सी लाइन है इसको कहते हैं सच डैट, सब के लिए। एक्स रुकन है नेचुरल नंबर का और इसका मतलब होता है एंड का मतलब हो गया और एक्स के लिए हमने जो सा रुकन चूज करना है एक्स के लिए, क्योंकि एक्स ही रुकन है नेचुरल नंबर का, लिहाजा हमें एक्स के लिए नंबर लेने पड़ेंगे। कौन से एक्स के नंबर लिए लेने हैं? छोटे की अलामत आ गई, ये देख लें मेरा ये हाथ बन गया, लेस देन की अलामत है। और ये एक्स छोटा होना चाहिए 5 से या 5 के बराबर होना चाहिए। और हमने ये नेचुरल नंबर का सेट बनाना है और हमें एक एम सेट दे दिया और एम वाई रुकन है, वाई का वाई सच डैट वाई रुकन है प्राइम नंबर का। पी से मुराद क्या है? प्राइम नंबर। और एंड का मतलब होता है और वाई छोटा लेना है 10 से। वाई के लिए हमने जो उनसे नंबर चूज करने हैं वो 10 से छोटे नंबर लेने हैं और वो प्राइम नंबर लेने हैं। और मदरजा झेल के लिए एल से एम पर रुआबत बनाएं। इसका मतलब क्या हो गया? एल हमने पहले लिखना है, एल ज़रबे एम करना पड़ेगा। एल से एम पर रुआबत बनाएं। रुआबत का मतलब होता है रिलेशन बनाएं। इसका मतलब क्या हो गया? एल ज़रबे एम हो गया। और हमें ये रिलेशन 1 दे दिया, हमने ये वाला रिलेशन बनाना है। और नेज हर रबत की डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सेट। हमने एल सेट बनाना है और जो सा एल सेट है और इसका एल सेट बराबर है नेचुरल नंबर लेने हैं हमने एल सेट के लिए। और नेचुरल नंबर कौन से लेने हैं हमें? जो कि बच्चों आपने तवज्जो से समझना है, हमने इस एक्स के लिए वो नंबर चूज करने क्योंकि ये छोटे की अलामत है। ये देख लें मेरे पास ये अलामत कौन सी है? मेरा बायां हाथ है। दायां हाथ की अगर मेरे पास इस तरह की अलामत बन जाए ये ग्रेटर देन की अलामत होती है, और अगर बायां हाथ की अलामत बन जाए तो ये लेस देन की अलामत। इसका मतलब ये बड़े की अलामत, ये छोटे की अलामत है। तो बच्चों हमने एक्स के लिए जो उनसे नंबर चूज करने हैं वो 5 के बराबर लेने हैं या 5 से छोटे लेने हैं। इसका मतलब 5 भी शामिल हो गया। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 चलते जाएंगे सो ऑन, वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो बच्चों हमने 1 ले लिया नेचुरल नंबर, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, क्योंकि ये 5 से छोटे नंबर हो गए। और x बराबर भी है 5 के, बराबर की अलामत भी आ गई है नीचे। तो बच्चों हमने 5 भी शामिल है, तो मैंने 5 भी ले लिया। ये मैंने नेचुरल नंबर का सेट बना लिया और ये किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? एल। और इसी तरह मैंने एक एम सेट बनाना है और एम सेट के लिए मैंने कौन से नंबर लेने हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का पहले सेट आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे तकसीम होते हैं या 1 के ऊपर तकसीम होते हैं। और मैंने ये एक्सरसाइज 5.1 के अंदर मैंने प्राइम नंबर भी आप लोगों को बताए हुए हैं। 2 3 5 7 और 11 चलते जाएंगे सो ऑन, ये होते हैं प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर हैं जो कि खुद पे तकसीम होते हैं या 1 के ऊपर तकसीम होते हैं। वो ऐसे नंबर जो अपने आप के ऊपर तकसीम होते हैं या 1 के ऊपर तकसीम होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो बच्चों हमने एम सेट बनाना है, प्राइम नंबर लेने हैं और वाई से हमने वाई के लिए जो उनसे नंबर हमने चूज करने हैं वो 10 से क्या होने चाहिए? छोटे। अब 10 से छोटे नंबर कौन से बनते हैं? ये नंबर बनते हैं 10 से छोटे, 2 3 5 7। तो बच्चों हम ये वाला सेट बना लेंगे 2 3 5 7। ये हमारे पास 10 से छोटे नंबर है, ये मैंने प्राइम नंबर ले लिए। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? कारतीसी हासिल ज़रब बनाऊंगा, क्योंकि मैंने रिलेशन ये वाला रिलेशन मालूम करना है।
तो बच्चों मैं कार्तीसी हासिल ज़रब देखो ना, एल से एम पर रवाबत बनाएं, इसका मतलब क्या हो गया, एल ज़रबे एम हो गया। तो हम बच्चों रवाबत एल ज़रबे एम करवाएंगे। हम इस 1 को, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2 एल, एल लिखेंगे, एल सेट ये है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और ज़रबे, और हम क्या ले लेंगे, एम, एम हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो बच्चों हमने क्या करवानी है, कार्तीसी ज़रब करवानी है। और कार्तीसी ज़रब करवाने का मेथड मैंने आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ। इसके अंदर इस 1 को ना आपने, इस 1 को आपने इस 2 के साथ लिखना है, फिर आपने 1 को 3 के साथ लिखना है, फिर 1 को आपने 5 के साथ लिखना है, फिर 1 को आपने 7 के साथ लिखना है। तो बच्चों हम इस तरह बनाते जाएंगे रिलेशन। तो ये मेरे पास आ गया, 1 को हमने 2 के साथ लिखना है, फिर आपने 1 को 3 के साथ लिखना है, फिर आपने 1 को 5 के साथ लिखना है, फिर आपने 1 को 7 के साथ लिखना है। तो मैंने इस 1 को इन चारों के साथ लिख दिया, इसी को कहते हैं कार्तीसी ज़रब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को छोड़ देंगे, इस 1 को हम छोड़ देंगे, अब 2 पकड़ लेंगे, ये वाला 2, इस 2 को हमने 2 के साथ लिखना, फिर इस 2 को हमने 3 के साथ लिखना है, इस 2 को हमने 5 के साथ लिखना, इस 2 को हमने 7 के साथ लिखना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 को हमने 2 के साथ लिखना है, फिर हमने 2 को 3 के साथ लिखना है, फिर हमने 2 को 5 के साथ लिखना है, फिर हमने 2 को 7 के साथ लिखना है। तो फिर बच्चों अब 2 का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, 3 पकड़ लेंगे, अब 3 ले लेंगे, इस 3 को हमने 2 के साथ लिखना है, फिर 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, फिर 3 को 7 के साथ, लेकिन 3 आपने शुरू में रखना है, ये याद रखना है आपने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं अब यहाँ पर लिख लूँगा नंबर। तो बच्चों ये मेरे पास, अब मैंने 3 को मैंने 2 के साथ लिखना है, फिर मैंने 3 को 3 के साथ लिखना है, फिर मैंने 3 को 5 के साथ लिखना है, फिर मैंने 3 को 7 के साथ लिखना है। अब 3 का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, 4 को पकड़ लेंगे, ये वाला 4 ले लेंगे, अब ये वाला 4 ले लेंगे। अब इस 4 को हमने 2 के साथ लिखना है, इस 4 को 3 के साथ, इस 4 को 5 के साथ, इस 4 को 7 के साथ। इसी को कहते हैं कार्तीसी हासिल ज़रब। तो बच्चों हम 4 को हमने 2 के साथ लिखना है, फिर हमने 4 को हमने 3 के साथ लिखना है, फिर हमने 4 को 5 के साथ लिखना है, फिर हमने 4 को 7 के साथ लिखना है, 4 7। और इसके बाद हमने, अब इस 4 का काम ख़त्म हो गया। अब 5 को ले लेंगे, ये वाला जो सा 5 है, इस 5 को हमने अब इन चारों के साथ लिखना है। तो बच्चों ये मैं लिख दूंगा, मेरे पास 2 5 और 2, फिर हम 5 को लिखेंगे 3 के साथ, फिर हम 5 को लिखेंगे 7 के साथ। 5 को हमने 2 के साथ लिखा, फिर 5 को हमने 3 के साथ लिखा, फिर 5 को हमने 5 के साथ लिखना है, 5 के साथ, फिर 5 को 7 के साथ, 5 को 7 के साथ। तो ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। तो बच्चों मेरे जो से मैंने इनको आपस में क्या करवाई है, कार्तीसी ज़रब करवाई है, और इसका मैंने इस तरह पेयर बनाने शुरू किए हैं, इस तरह, फिर ये वाले, फिर ये वाले, ब्रैकेट मैंने बंद करवा दी। इसके बाद बच्चों हमने ये वाला रिलेशन बनाना है, तवज्जो करनी है आपने, ये वाला हमने क्या बनाना है, रिलेशन R1 है हमारे पास, ये वाला हमने रिलेशन लेना है। तो बच्चों हमने जो उनसे ऑर्डर पेयर लेने हैं ना, ये वाले जो उनसे हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं, ये तो हमारे पास y क्या होना चाहिए, ये लामत आ गई, y छोटा और x बड़ा होना चाहिए। y क्या होने चाहिए, हमने y छोटे नंबर लेने हैं, y के लिए हमने क्या लेने हैं, ऑर्डर पेयर। ये देख लें, हमारे रिलेशन 1 बनाना है, तवज्जो ये स्टेप समझने वाला है।
तो बच्चों हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो y क्या होना चाहिए उन ऑर्डर पेयर के अंदर छोटा x से। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये लामत है छोटे की। y हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं, ये वाले मरतब जोड़े, हमने एक ऐसे मरतब जोड़े लेने हैं जो y उनमें क्या होना चाहिए, छोटा x से। तो बच्चों हम देख लेंगे कौन से ऑर्डर पेयर हमने चूज करने हैं, जिसके अंदर, या आप इस तरह कर लें, इस तरह भी y छोटा है x से, हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं, या हमने इस तरह पढ़ लेंगे इस इबारत को भी x बड़ा है y से, हमने x और y हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने जो x बड़ा हो y से, या हमने वो मरतब जोड़े लेने हैं जो y छोटा हो x से। तो हम ले लेंगे, हमने y छोटा हमने लेना है। हम इस तरह याद रखेंगे, हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं, इसके अंदर से हमने ऐसा रिलेशन बनाना है जो y छोटा हो x से, वो ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो हम देख लेंगे कहाँ कहाँ पर y छोटा है। तो y छोटा हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर शुरू होते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर बराबर आ गया, और यहाँ पर y बड़ा है, और यहाँ पर भी y बड़ा है, यहाँ पर भी y छोटा लेना है हमने। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर भी y बड़ा है, यहाँ पर भी y बड़ा है, 1 से बड़ा है, x से y बड़ा है, यहाँ पर भी 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 x से y बड़ा है, यहाँ पर x से y क्या है, छोटा, एक ये ऑर्डर पेयर ले लेंगे। तो यहाँ पर भी एक ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया, हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर y छोटा है, y क्या है, छोटा। तो मेरे पास ऑर्डर पेयर आ गया 3,2 आ गया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी इस ऑर्डर पेयर के अंदर भी, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है मरतब जोड़े, इस मरतब जोड़े को देख लें, यहाँ पर भी y क्या है, छोटा है x से। तो हम ये वाला एक ले लेंगे, एक हमारा ये आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,2, और यहाँ पर इसके अंदर भी देख लें, यहाँ पर भी y हमारा छोटा है x से, यहाँ पर भी y हमारा छोटा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी y हमारा क्या है, छोटा है, यहाँ पर भी y छोटा है। और ये हमारे पास जो से मैंने ये नीले कलर के साथ जो से हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये पेयर आते हैं इसके अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 4,3, और हमारे पास आ गया 5,2, और हमारे पास 5,3। ये हमने क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया इस मालूमात के मुताबिक। बच्चों हमने वो मरतब जोड़े लेने हैं जिसके अंदर y छोटा होना चाहिए, किससे, x से। तो यहाँ पर देख लें y छोटा है, x से y छोटा है इस ऑर्डर पेयर के अंदर। और इस ऑर्डर पेयर के अंदर देख लें y, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है मरतब जोड़ा। हमने ऐसे मरतब जोड़े लेने हैं जो y छोटा होना चाहिए x से। हमने ऐसे मरतब जोड़े लेने हैं जो y छोटा होना चाहिए x से। तो बच्चों यहाँ पर देख लें, इस मरतब जोड़े के अंदर भी y छोटा है, इस मरतब जोड़े के अंदर भी y क्या है, छोटा है। ये देख लें 2 है, यहाँ पर 4 है। इस मरतब जोड़े के अंदर भी y छोटा है, इस मरतब जोड़े के अंदर भी y छोटा है x से, इस मरतब जोड़े के अंदर भी y छोटा है x से। तो ये हमने चूज़ कर लिए इस मालूमात के मुताबिक। अब बच्चों हमने इसकी क्या निकालनी है, एक तो आंसर ये आ गया हमारे पास। हमने इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। क्या बतानी है, डोमेन। तो बच्चों हमने क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। डोमेन आप लोगों को पता है, रिलेशन 1 की हमने डोमेन बतानी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए डोमेन क्या होते हैं, किसी भी ऑर्डर पेयर के। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है मरतब जोड़े। ये जो उनसे रिलेशन के मरतब जोड़े के पहला हिस्सा, ये वाला 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 पहला हिस्सा,
तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डोमेन। डोमेन के अंदर फिर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और फिर 4 आ गया, 4 के अंदर फिर 5 आ गया। किसी भी हिस्से को 2 बार नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, डोमेन। अब हमने इसकी क्या बतानी है, रेंज। रिलेशन 1 की हमने रेंज बतानी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए रेंज क्या होती है। ये जो उनसे ना मरतब जोड़े के दूसरे दूसरे एलिमेंट, दूसरा दूसरा रुकन, ये जो उनसे मरतब जोड़े का दूसरा दूसरा रुकन हमारे पास रेंज होती है। तो बच्चों हम क्या ले लेंगे, रेंज ले लेंगे। तो हमारे पास रेंज किसके बराबर, हमारे पास 2, और फिर हमारे पास कोमा 3, फिर हमारे पास यही आते हैं, इसमें फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ये आ गई हमारे पास डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। मैं इसको फिर दोबारा रिपीट करवाऊंगा तो आके आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मैंने एल सेट बनाया। एल सेट हमने एक्स के लिए ऐसे नंबर चूज करने हैं जो कि एक्स 5 के बराबर हो या 5 से छोटे, लेकिन नेचुरल नंबर लेने हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये नंबर आगे, ये 4 नंबर 5 से छोटे भी हैं और ये 5 के बराबर भी हैं, और ये 5 भी शामिल हो जाएगा इसमें। और एम सेट बनाना है। एम सेट हमने बनाना है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर हमने लेने हैं वाई से, वाई के लिए हमने नंबर चूज करने हैं वाई के लिए जो कि 10 से क्या हो, छोटे। तो यही नंबर है प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटे हैं, और ये प्राइम नंबर है। तो बच्चों फिर मैंने एल ज़रबे एम, ये एल ज़रबे एम क्यों करना है, क्योंकि एल से एम पर रॉबत बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया, एल ज़रबे एम हो गया। अब मैंने एल और एम को आपस में क्या करवाया, ज़रब करवाकर मैंने ये मरतब जोड़े बना लिए। मरतब जोड़े, इस 1 को मैंने इन चारों के साथ लिखा, फिर इस 2 को मैंने चारों के साथ लिखा, फिर इस 3 को मैंने चारों के साथ लिखा। इसी तरह मैंने ये मरतब जोड़े बना लिए। इसके बाद हमने ये वाला रिलेशन बनाना है। इसी रिलेशन की हमने डोमेन मालूम करनी है, इसी रिलेशन की हमने रेंज मालूम करनी है। हमने ऐसे मरतब जोड़े लेने हैं जो वाई उनमें क्या होना चाहिए, एक्स से छोटा। तो बच्चों ये दाग देख लें, ये मरतब जोड़े के अंदर भी वाई छोटा है, इस मरतब के जोड़े के अंदर, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है। इसी तरह होता है ना मरतब जोड़े के अंदर, पहला रुकन एक्स होता है, दूसरा रुकन वाई होता है मरतब जोड़े के अंदर। ये भी हम सीख चुके हैं। वाई इसमें भी छोटा है एक्स से, इसमें भी छोटा है एक्स से, वाई इसमें भी छोटा है एक्स से, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। तो बच्चों ये हमने क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। इस मालूमात के मुताबिक हमने अब रिलेशन 1 और रिलेशन 1 की हमने क्या बतानी थी, डोमेन और रेंज। पहला हिस्सा मरतब जोड़े का वो डोमेन होगी, दूसरा हिस्सा हमारे पास रेंज होगी, दूसरा एलिमेंट। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये काम तो हमने सब के लिए करना है। अब ले लेंगे जोज नंबर 2 ले लेंगे बच्चों, हम जोज नंबर 2 लेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है, ये मुश्किल नहीं है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक तमाम चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए। मैंने उनकी मुतफरका मशक़ें भी करवाई हैं आप लोगों को मैंने। तो बच्चों अभी क्या करेंगे हम, 5.5 है हमारे पास, 5.5 R2 हमारे पास है। R2 के अंदर रिलेशन 2 के अंदर हमने x, y, और ये मेरे पास जोज नंबर 2 भी है, सच डैट y बराबर है x के। तो बच्चों बहुत ही आसान दे दिया। हमने ऐसे मरतब जोड़े चूज़ करने हैं बच्चों, हमने ऐसे मरतब जोड़े चूज़ करने हैं जो x और y क्या हों, दोनों बराबर हों। x रुकन और y रुकन भी क्या होना चाहिए, बराबर। हमने R2 बनाना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, R2 वो मरतब, मैंने वो मरतब जोड़े लेने। x और y का मतलब होता है मरतब जोड़ा।
मरतब जोड़ा हमने वो मरतब जोड़े लेने हैं जो y और x क्या हों बराबर, वो हमने इसमें से चूज़ करने हैं, वो सिलेक्ट करने हैं हमने। तो बच्चों हम देख लेंगे जहाँ पर x और y बराबर है, तो बच्चों ये देख लें इसके अंदर x भी बराबर है, y भी बराबर है, और इसके अंदर देख लें ये मरतब जोड़े के अंदर x भी बराबर है, y भी बराबर है, और हम इसके अंदर ये वाला मरतब जोड़ा देख लें, इसके अंदर x भी बराबर है और y भी बराबर है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इस मरतब जोड़े के अंदर x और y बराबर, लिहाजा ये वाला मरतब जोड़ा बन गया। और हमारा 3 ये देख लें ये x भी y बराबर है, ये मरतब जोड़ा बन गया। और हमारे पास ये 5 और 5 बराबर हैं, ये हमारे पास मरतब जोड़ा बन गया। तो बच्चों ये 3 हमने जोड़े सिलेक्ट कर लिए, 2,2 और फिर 3,3 और फिर 5,5, ये हमने रिलेशन बना लिया 2, क्योंकि हमने ऐसे इनमें से ऐसे मरतब जोड़े सिलेक्ट करने हैं जिसमें y और x क्या हो बराबर। ये देख लें x और y क्या है बराबर, ये मरतब जोड़ा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी x और y बराबर है, या ये मरतब जोड़ा मैंने सिलेक्ट कर लिया। x और y क्या है बराबर, ये मरतब जोड़ा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसकी निकालनी है डोमेन और रेंज, ये हमारा सवाल। तो बच्चों हमने क्या निकालनी है, रिलेशन 2 की डोमेन निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए डोमेन क्या होती है। हमारे पास इस मरतब जोड़े के पहले पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ये ऐसे ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, पहला रुकन, मरतब जोड़े का पहला रुकन क्या होता है, डोमेन। तो बच्चों डोमेन के अंदर 2, 3 और 5 आ गया। इसके बाद हमने क्या रिलेशन 2 की हमने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। और रेंज क्या होती है हमारे पास, ये दूसरा एलिमेंट, मरतब जोड़े का दूसरा एलिमेंट हमारी रेंज होती है। अब रेंज हमारे पास क्या आ गई, 2, 3 और 5 आ गई। हमने डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी निकाल ली, यही था हमारे क्वेश्चन, और यही हमारा क्या है इसका आंसर। ये बच्चों आंसर आ गया इसका। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, जोज नंबर बच्चों 3 करेंगे। ये काम तो हमारा मुश्तरका ही है। तो बच्चों हम जोज नंबर 3 ले लेंगे। जोज नंबर 3 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, हमने रिलेशन बनाना है, R3 बनाना है, और हमने उसके लिए मरतब जोड़े सिलेक्ट करने x, y और सच डैट x + y = 6 होना चाहिए। हमने ऐसे मरतब जोड़े लेने हैं जिनका जो सा सम है ना x और y का, वो 6 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों वो हमने जोड़े सिलेक्ट करने हैं, वो मरतब जोड़े हमने लेने हैं जिनका x और y का सम क्या होना चाहिए। हमने रिलेशन 3 निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन 3 हमने मालूम करना है इसमें से तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने ऐसे मरतब जोड़े लेने हैं जिन मरतब जोड़े का सम हमारा 6 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों हम देख लेंगे हमारा सम किन मरतब जोड़े का सम 6 आता है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इस जोड़े को हम 1 + 5 करेंगे तो कितना सम बनेगा, 6। एक मरतब जोड़ा मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और इसी तरह हम ये वाला देख लें हमारे पास ये 3 + 2 5, ये 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास इसका सम कितना आएगा, 6। एक ये मरतब जोड़ा सिलेक्ट हो गया। और इसी तरह हमारे पास 4 + 2 करेंगे तो ये भी 6 के बराबर है। और हम यही बच्चों हमारे पास 3 बनते हैं। हमने ऐसे मरतब जोड़े सिलेक्ट करने हैं जिनका मरतब जोड़े का जो सा सम है ना वो 6 के बराबर आना चाहिए। मरतब जोड़े का सम का किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर। इन दोनों को जमा करूंगा, इन दोनों को जमा करके देखूंगा, अगर मैं इस जोड़े को जमा करता हूं ना 5 + 1 6 बनता है। और हमारे पास
और इसके अंदर ये 3 + 3 करेंगे, ये मरतब जोड़े का सम 6 है और इस मरतब जोड़े का भी सम 6 के बराबर है। और हमारे पास यही 3 हैं मरतब जोड़े, जिन मरतब जोड़े का सम है ना 6 के बराबर है, वो हमने सेलेक्ट कर लिए। कौन कौन से बच्चों? हमने 1 और 5, और हमने दूसरा हमने सेलेक्ट किया 4, 2, और हमने तीसरा हमने सेलेक्ट किया है 3,3। तो बच्चों ये 3 मरतब जोड़े हमने इस रिलेशन में से निकाल लिए, क्योंकि हमने रिलेशन 3 बनाना है, क्योंकि इनका सम 6 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसका डोमेन और रेंज बतानी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डोमेन रिलेशन 3, और हम इसकी क्या बतानी है? डोमेन। तो डोमेन आप लोगों को पता है, हर मरतब जोड़े का पहला पहला रुकन, ये पहला पहला रुकन डोमेन होती है। तो पहला पहला रुकन लिख लेंगे 1, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर 4। ये हमारे पास क्या आ गई? डोमेन। इसके बाद हमने क्या लिखनी है? इसकी रेंज। तो बच्चों हमें पता है दूसरे मरतब जोड़े के दूसरे दूसरे एलिमेंट, ये वाले दूसरे दूसरे, तो वो हमारे पास क्या होती है? रेंज। तो बच्चों हम रेंज भी लिख देंगे। रेंज हमारे पास कितनी है? 2 है, 3 है और 5 है। डोमेन भी लिख दी, रेंज भी लिख दी। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बच्चों हम अब करेंगे जोज नंबर 4 करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है, जोज नंबर 4, और हमने क्या बनाना है? रिलेशन 4 बनाना है, मसावी और x, y और x, y सच डैट y माइनस x करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए 2। अगर मैं y में से -x करूँ ना मरतब जोड़े का, y में हमने ऐसे मरतब जोड़े सेलेक्ट करने हैं। बच्चों ये आपने अच्छी तरह समझना है, ये जोज नंबर 4 है और आपने अच्छी तरह समझना है। हम y में से ऐसे मरतब जोड़े हमने सेलेक्ट करने हैं रिलेशन 4 के लिए। r से मुराद होता है रिलेशन, रिलेशन 4 हमने मालूम करना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। y में से -x करें ना हम, हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए। तो बच्चों हम ये देख लेंगे, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है। जब मैं इस 3 में से माइनस करवाऊंगा 1, क्योंकि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, मैंने y में से माइनस करवाना है x, तो मैं 3 में से माइनस करवाऊंगा 1, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2। तो एक जोड़ा हमारा ये सिलेक्ट हो गया मरतब जोड़ा। और इसी तरह फिर मेरे पास 5 में से 3 में से 2 निकालूंगा, ये भी नहीं बनेगा। 7 ये भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने y में से -x करवाना, तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। ऐसे मरतब जोड़े हमने सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने 3 में से माइनस करवाऊंगा 1, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2। तो ये मरतब जोड़ा सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह फिर बच्चों मेरे पास अब ये वाला मरतब जोड़ा देख लें, ये वाला मरतब, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। जब मैं y में से माइनस करूंगा, 5 में से माइनस करूंगा 3, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2। तो एक मरतब जोड़ा मेरा ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह बच्चों हम ये वाला मरतब जोड़ा देख लेंगे, ये हमारे पास, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। अब ये देख लें हमारे पास ये वाला मरतब जोड़ा, 7 में से माइनस करवाएंगे 5, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। ये मरतब जोड़ा देख लें, 5 में से माइनस करवाऊंगा 3, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2। और ये 3 में से माइनस करवाऊंगा 1, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2। हमने ऐसे मरतब जोड़े मालूम करने हैं रिलेशन 4 के लिए। जो y में से माइनस करवाऊँ मैं x, तो मेरे पास 2 आना चाहिए। तो बच्चों ये वाला एक मरतब जोड़ा आ गया, और एक हमारे पास ये वाला मरतब जोड़ा आ गया, और एक ये। अगर मैं 3 में से 1 करवाऊँगा माइनस, तो मेरे पास 2 बचेगा। इसका मतलब ये मरतब जोड़ा सिलेक्ट हो गया। 5 में से माइनस करवाऊँगा 3, तो 2 बचेगा। एक मरतब जोड़ा ये सिलेक्ट हो गया।
और इसी तरह ये मरतब जोड़ा देख लें, 7 में से माइनस करवाऊंगा 5 तो मेरे पास 2 बचता है। ये मेरे पास 3 मरतब जोड़े मैंने सेलेक्ट कर लिए रिलेशन 4 के लिए। कौन कौन से, 1,3 और फिर मेरे पास 3,5 और फिर मेरे पास 5,7। तो ये मेरे पास 3 जोड़े मैंने रिलेशन 4 के लिए सिलेक्ट कर लिए इस मालूमात के मुताबिक। तो बच्चों अब हमने इसकी क्या बतानी है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, डोमेन हम देख लेंगे। तो R4 की डोमेन, तो बच्चों डोमेन कौन सी होती है, किसी भी मरतब जोड़े के पहला रुकन। तो पहला रुकन क्या हमारे पास है, 1 है, 3 है और 5 है। और इसी तरह अब हमने बतानी है रिलेशन 4 की रेंज। हमने इसकी क्या बतानी है, रेंज। तो बच्चों रेंज क्या होती है हमारे पास, किसी भी मरतब जोड़ के दूसरे एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।